ये प्रकृति के कारण हुआ, यहाँ पे गांव बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि कुछ समय बाद वो गांव फिर से बच सकता है। लेकिन जहाँ आ जाते हैं औद्योगिकरण में, वहाँ पे क्या होता है, उस गांव को बर्बाद करके वहाँ नई फैक्ट्री, नए प्रोजेक्ट, नए इंडस्ट्री डाल दिए जाते हैं, जिसके वजह से आप उस जगह में वापस नहीं आ सकते। इन दोनों का अंतर समझ में आ गया? इसे लिखना कैसे है? पॉइंट में। प्राकृतिक बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब ये आफत टल जाती है तो ये लोग वापस आ जाते हैं जब स्थिति सामान्य हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है स्थिति कि अब गांव वापस फिर से बस सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में कि हाँ यहाँ मेरा घर था, यहाँ मेरा खेत था, मैं वापस इसी जगह में आऊँ। ठीक है, लेकिन जब औद्योगिकरण हो गया तो उसके कारण मनुष्य न केवल विस्थापित होता, मतलब उस जगह से बाहर निकाल दिया जाता है, बल्कि उसका परिवेश, घर बार भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो वापस दोबारा वहां आके अपना घर नहीं बना सकता, दोबारा आके वहां पे खेती नहीं कर सकता। उसे दूसरे राज्य में जाना होगा, चाहे वो झुग्गी में रहे, झोपड़ी में रहे, सरकार को इससे मतलब नहीं है। अगर आपका गाँव बर्बाद कर दिया गया, आपको निकाल दिया गया, विस्थापित कर दिया गया, तो आपको दूसरी जगह जाके रहना होगा। ठीक है, यही लोग कहलाते हैं नए शरणार्थी। ये भी याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नए शरणार्थी से आप क्या समझते हो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि विस्थापन एक प्राकृतिक और एक औद्योगिकरण, इन दोनों में क्या अंतर, इससे क्या समझते हो। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड में ही पूछे जाएंगे, जिसके लिए मैं आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जरूर पढ़ना है, इससे बहुत से क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है कि यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है। पहले तो ये जान लो कि भारतीय लोग जो है वो यूरोप को देखकर उसे कॉपी करते पश्चिमी सभ्यता को भारतीय संस्कृति अपनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पहनावे में भी दिखने लगा, क्योंकि भारतीय पहनावा तो ये कभी था ही नहीं। भारतीय पहनावा क्या था? साड़ी, सलवार सूट। लेकिन पश्चिमी सभ्यता को देखकर हम क्या हो रहे हैं? पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वैसा पहनावा, वैसा जीवन जीना चाह रहे हैं, अपनी जीवन शैली को हम बदलना चाह रहे हैं। तो यूरोप में पर्यावरण की जो संबंधी चिंताएं हैं, यूरोप में पर्यावरण संबंधी चिंताएं मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने की है। यहाँ भूगोल से आप क्या समझ रहे हैं बताइए अरुण, भूगोल से क्या समझ रहे हैं आप बताइए, बोलिए। ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या है यहाँ पे? मतलब कि यूरोप में पर्यावरण संबंधी चिंताएं क्या है? मनुष्य और भूगोल की चिंता। इन दोनों के बीच में एक परेशानी, क्या? मनुष्य भूगोल की चिंता नहीं कर रहा है। भूगोल की चिंता क्यों नहीं कर रहा है? वो पर्यावरण को हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है, जबकि भारत क्या कर रहा है? पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बढ़ाए रखने के लिए है। यहाँ पे यूरोप की चिंता क्या है कि वो पर्यावरण यानी मनुष्य पर्यावरण के बीच में एक संतुलन नहीं बना रहा, और भारत की चिंता क्या है कि भारत अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है, वो अपने भूगोल से दूर हो रहा है, भारत अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है। इन दोनों के बीच में समझ में आ गया कि अंतर क्या है? दोनों की परेशानी है, क्योंकि वो तो अपने पर्यावरण की चिंता ही नहीं कर रहा, भूगोल की चिंता में नहीं कर रहा। मतलब पहाड़ है कहाँ, पठार है कहाँ, कैसे पर्वतीय प्रदेश है, किस किस जगह को वो नुकसान पहुंचा रहा, वो ये नहीं समझ रहा। कौन नहीं समझ रहा? यूरोप नहीं समझ रहा। भारतीय क्या नहीं समझे? भारतीय अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, पिछले होते जा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण आप देख लीजिए कि गाँव चले जाइए, आपको वहाँ पे संयुक्त परिवार मिलेंगे, आप शहर आ जाइए, आपको एकल परिवार मिलेंगे। मतलब सभी चाहते हैं कि हम एक सिंगल फैमिली रहे, और अब जब गांव में जाते हो तो वहाँ पे पूरी जॉइंट फैमिली आपको मिलती है। तो पहली संस्कृति तो हमारे भारत की क्या है कि हम लोग जॉइंट रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, लेकिन अब एकल होने लगे हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8 कल समझाऊंगी। ठीक है।